लेकिन मानस प्रभाकर दिखा रहे थे हमें कि कितना अच्छा इंतजाम है पीलीभीत में, वहां दो दो व्हील चेयर। आपने जो तस्वीरें दिखाई कोई व्हील चेयर नहीं, और साथ ही साथ पर्ची पर नाम कुछ और, कार्ड पर नाम कुछ और, कुछ लोग वोट नहीं दे पा रहे थे। आपकी चुनाव अधिकारियों से कुछ बात हुई? क्योंकि ये तो लखनऊ है ना भाई, राजधानी का इलाका। देखिए, ये बड़ी सुखद बात है कि हम लोग यहाँ पर मौजूद थे और चूंकि खबर चलने लगी तो यहाँ पर जो अमला था वो भी सक्रिय हो गया, और बाद में जो महिलाएं निकली उन्होंने बताया कि आपने प्रयास किया, खबर दिखाई तो BLO साहब लेके गए अंदर, पर्ची पे नाम सही करवाया और वोट डाल के वो लोग चले गए। लेकिन व्हील चेयर का इंतजाम अभी तक नहीं हो पाया। आपको दिखाएंगे तस्वीर में, हमारे ठीक सामने देख रहे होंगे एक बुजुर्ग अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वो बैठे हुए कुर्सी पे। अब जब कोई उनको लेके जाएगा तो वो वोट डाल पाएंगे। इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो व्यवस्था जिस तरीके की होनी चाहिए राजधानी होने के नाते, उस तरह की व्यवस्था यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। और पोलिंग भी जो है बहुत धीमी चल रही है, लोगों को काफ़ी समय तक नहीं मानस पीछे लगे रहिएगा। जो चुनाव अधिकारी हैं लगातार उनसे सवाल पूछिए, व्हील चेयर का इंतजाम क्यों नहीं है? जी बिल्कुल, राजधानी में ऐसा हो रहा है। वोट डाल दिया आपने? जी, ये देखिए कुछ लोग हैं हमारे साथ। कोई परेशानी हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं। लाइन लगी हुई थी? जी सब इंतजार किया आपने? जी। अच्छा, कुछ दिमाग में था कि क्या सोच के वोट डालना है, क्या क्या मुद्दे हैं? बस डाल दिया, यही अच्छा, ये सब अच्छा ही अच्छा होए। ये इस उम्मीद पे है आपकी सब अच्छा ही होगा? हाँ, सब अच्छा ही होगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। यह मतदाता है, उनको लगता है कि जो भी सरकार आएगी सब अच्छा ही होगा। मानस उम्मीद पर राजनीतिक दल भी कायम है। एक सेकंड मानस, लोगों से बात नहीं, अब थोड़ा सा विश्लेषण भी कीजिए। मैं फिर वही अमित शाह के बयान पर तवज्जो चाहूंगा कि BSP मजबूत है, मुसलमान भी उसको वोट डाल रहे हैं, दलित भी 27% हैं इस इलाके में। तो जो परंपरागत चश्मे से जो हम देखते आए हैं चुनाव को कि भाई ये तो उसका वोट बैंक, ये फलाने का वोट बैंक, ये दिखड़े का वोट बैंक, क्या वो सीमाएं, वो पुराना चश्मा उतारने की भी जरूरत है? और लखनऊ में यहां पर मैं थोड़ा फर्क भी करना चाहूंगा, मुसलमान वोटर में शिया और सुन्नी की बात भी करना चाहूंगा। शियाओं की तादाद अच्छी खासी है लखनऊ में, और यहां पर 30 साल से कभी बीजेपी नहीं हारी है, शिया समर्थन करते आए हैं। तो यहां पर जो अल्पसंख्यक वोटर का मिजाज मानस, वो आपको क्या बता रहा है? देखिए, लखनऊ का मिजाज थोड़ा सा अलग इसलिए है कि ये बात सही है कि शिया वोटर्स यहाँ पर बहुत है, और जो परंपरागत तौर पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हैं उसकी एक वजह यहाँ पर ये भी रही है कि यहाँ पर मजलिसें होती हैं और आज़ादारी के जुलूस निकलते हैं। एक परंपरा, पुरानी रवायत चली आ रही है बहुत पुराने दौर से, और वो थोड़ा सा लिबरल है तो उनको लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है हमेशा से। और चूँकि जो पुराने BJP के जो नेता रहे, चाहे हम बात लालजी टंडन की करें या अटल बिहारी वाजपेयी जी की करें, वो सभी लोग, तमाम लोग जो शियों के यहाँ पर जो मुहर्रम के जुलूस निकलते थे उसमें उनकी बड़ी भागीदारी हुआ करती थी। हिंदू तबका भी उसमें बड़ी भागीदारी करता, आज भी करता है। तो वो कम्युनिटी का वोट 90% के करीब गिरता है जाकर भारतीय जनता पार्टी खाते में हमेशा से। बाकी अल्पसंख्यक वोट जो है वो शिफ्ट होता रहता है समय के साथ साथ। वो देखता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कौन सबसे ज़्यादा मजबूत है, इसलिए वोट वो देता है। अब रही बात, हम करते हैं जाति समीकरणों की, तो संदीप आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अगर आप पिछले हम 3 विधानसभा चुनाव को देखें, मायावती का 2007 का देखें, या उसके बाद 2012 में हम अखिलेश यादव को देखें, या फिर 2017 में योगी आदित्यनाथ को, भारतीय जनता पार्टी को, तो आप देखेंगे कि जो परंपरागत वोट था, वो जो भारतीय जनता पार्टी का वोट था, खासतौर से ब्राह्मण, वो शिफ्ट किया मायावती के साथ। और वो सोशल इंजीनियरिंग ऐसी काम आई कि लखनऊ विश्वविद्यालय में बाकायदा उस पर एक शोध पत्र जारी किया गया, और एक किताब भी यहाँ से एक प्रकाशित की गई जो उस वक्त के स्टूडेंट्स को पढ़ने में काम आई कि कैसे जो है एक आज़ादी के इतने वर्ष के बाद दलित और ब्राह्मण एक साथ खड़ा हुआ। लेकिन जब हम बात करेंगे 2012 में, तो आप देखेंगे कि जो परंपरागत वोट बैंक था समाजवादी पार्टी का, वो था यादव और मुस्लिम, MY कॉम्बिनेशन जिसको हम बोलते हैं। लेकिन वहाँ पर भी आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में जो लोग मायावती से उस वक्त ब्राह्मण तबका नाराज़ हुआ या जो ठाकुर नाराज़ हुए, वो सब के सब समाजवादी पार्टी के खेमे में शिफ्ट हो गए, क्योंकि उनको लगा कि शायद उनको वहाँ पर बेहतर हो सकता है। लेकिन जब आप 2014 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हैं, उसके बाद से जो परंपरा बदली, जो रवायत बदली उत्तर प्रदेश में खासतौर से,
तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तरीके से इस चीज़ को मैनेज किया कि कैसे जो हिंदुत्व के नाम पे जो जितनी भी जातियाँ जो अलग अलग क्षेत्रीय दलों के पास बटी हुई थी उनको कैसे एक छतरी के नीचे लाया जाए, इसके लिए उसने बहुत मेहनत की। और आप देखेंगे कि वहाँ पर कि दलितों के साथ भोजन करने की चाहे परंपरा शुरू की हो या दलितों की बस्तियों में जाकर के रात गुजारने की परंपरा शुरू की गई हो, ये बात पुरानी हो गई लेकिन वो बहुत मायने रखती है आज भी, और वो प्रयास लगातार जारी है। तो जब दलित छिटका मायावती से करीब करीब 50 से 60% तक, तो मायावती की 2014 में सीटें शून्य हो गई थी। ये एक बड़ी वजह थी क्योंकि दलित के साथ जो उनका दूसरी कास्ट का जो वोट जुड़ता था उससे वो सरकार बनाती थी। तो वोट शेयर जैसे ही उनका कम हुआ वैसे ही वो एकदम धरातल पे आ गई। और आप देखेंगे किस तरीके से बीजेपी ने 2014 फिर 2019 फिर इस बीच में 2017 वो लगातार चुनाव जीतते रही भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ इस वजह से कि उसको लगा कि जो 80% की जो आबादी है उसको हम अपने साथ अपने खेमे में खड़ा कर सकते हैं। और 80-20 का नैरेटिव काम करता दिख रहा है लखनऊ में। मानस, देखिए लखनऊ का जो वोटिंग पैटर्न है संदीप वो बाकी हिस्सों से थोड़ा सा अलग है। मैंने कहा कि लखनऊ का मिजाज ऐसा है कि एक गंगा जमनी तहजीब यहाँ पर हमेशा से एक प्रभावशाली रही है, इसलिए आप देखेंगे कि कतारों में हिंदू मुस्लिम एक साथ वोट करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हो सकती है। और यही वजह है कि जब आप 2012 के चुनाव में जाते हैं तो बीजेपी वो सीटें भी हार गई थी जो वो कभी नहीं हारी थी, तब समाजवादी पार्टी जीत गई थी। तो ये एक उस वक्त एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था। लेकिन अब जो स्थिति है वो ये है कि जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि दो ऐसे मुद्दे हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा मुफ्त राशन। ये लोगों को बहुत प्रभावित कर रहा है और लोगों को लगता है कि कानून व्यवस्था और लाभार्थी जाति दो बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।